स्वागत है। आज जो इतिहास नामा हमारी जो सीरीज है उसमें हम भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो कुछ नास्तिक संप्रदाय थे 62 उनके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नास्तिक जो संप्रदाय थे वो आपके 62 थे। जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक में सुत्त पिटक का जो भाग है दीघ निकाय, उसमें इन 62 संप्रदायों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यानी कि ये जो 62 संप्रदाय थे इनका जो उल्लेख है वो दीघ निकाय में मिलता है। नास्तिक और आस्तिक का यहाँ अर्थ जानना जरूरी है। नास्तिक और आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर की मानने वाला या नहीं मानने वाला, ये आस्तिक नास्तिक होना नहीं है। आस्तिक का मतलब ये है कि जो सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को मानता है, या नास्तिक वो जो सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है, तो उनको आस्तिक व नास्तिक कहा जाता है। तो सामान्यतः हम ये परिभाषा दे सकते हैं। तो 62 संप्रदाय जो थे 6ठी सदी ईसा पूर्व में थे। जो महात्मा बुद्ध का काल था, महाजनपदों का काल था, और ये जो विचारधारा थी ये उपनिषदों से आरण्य की विचारधारा का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती थी, जिसको हम श्रमणवादी विचारधारा कहते हैं। और इस समय जो 62 प्रमुख संप्रदाय थे जिनमें से 6 प्रमुख थे महावीर सहित, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। तो ये जो नास्तिक संप्रदाय थे जिसमें महावीर महात्मा बुद्ध थे, और इनके अतिरिक्त और भी जो संप्रदाय थे जिसमें खास है उनके बारे में आज हम जानेंगे। RS मेंस में भी पूछा गया है कि 2 प्रमुख नास्तिक संप्रदायों के नाम बताओ, बौद्ध और जैन के अलावा। तो उसमें आप ये जो आज अपन पढ़ रहे हैं ये बताने थे। लोग कबीर नानक जो है वो लिख के आए थे, जो कि गलत है, वो निर्गुण है ना कि नास्तिक है। तो 62 जो संप्रदाय थे उसमें सबसे पहला जो आपके था एक व्यक्ति जिसका नाम था पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप जो था वो एक तरह से घोर अक्रियावादी कहलाता है, अकर्मणवादी था। वो कोई क्रिया नहीं करनी, घोर अक्रियावादी या अकर्मणवादी था। क्रिया में विश्वास नहीं करता था, पाप पुण्य इन सब चीजों को ये नहीं मानता था। कहता था कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता, हत्या चोरी झूठ बोला इन सब का कोई परिणाम नहीं होता है। तो इस तरह की जो विचारधारा थी वो आपके पूर्ण कश्यप की थी। ये कहता था नैतिक है, नैतिकता में भी कोई भेद नहीं है। तो पूर्ण कश्यप का जो मेन विचारधारा थी वो आपके ये थी। दूसरे जो व्यक्ति थे आपके वो थे अजित के समकालीन। जो अजित के समकालीन था आपके वो एक तरह से भौतिकवादी था, पूर्ण भौतिकवादी था ये। तो पूर्ण भौतिकवादी या हम इसको बोलते हैं निहिलिस्ट था ये एक तरह से, या यादृच्छवादी था ये। इसकी जो विचारधारा थी वो ये भी ऐसे ही मानता था कि कोई पाप पुण्य वगैरह कोई भी चीज नहीं है, न तो कोई मारने से मरता है, बोला कोई इसके परिणाम नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये पूर्ण भौतिकवादी जो जीवन था उसमें विश्वास करता था। हत्या चोरी बोला इससे कोई पाप नहीं, दान दक्षिणा से कोई पुण्य नहीं होता है। तो अजित के समकालीन से ही आगे जाके जो विचारधारा पैदा हुई आपके पूर्ण भौतिकवाद विश्वास करता था, जिसको हम चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन कहते हैं आपके, कि जब तक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पियो। तो वो जो विचारधारा थी वो आपके इस विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो वो व्यक्ति थे आपके अजित के समकालीन। फिर इसके बाद जो आपके तीसरा जो व्यक्ति आता है आपके वो था संजय बेलिष्टिपुत्र। संजय बेलिष्टिपुत्र था ये आपके घोर अनिश्चयवादी था, कोई निर्णय नहीं लेता था, कुल बुलाता रहता था, इसलिए इसको सर्प मीन की संज्ञा दी गई है। यानी कुल बुलाने वाला जो था आपके वो यह था। यानी कि ये पूरी तरह से क्या था, अनिश्चयवादी उसमें माना जाता आपके संजय बेलिष्टिपुत्र। फिर आपके एक था पकुद कात्यायन। तो पकुद कात्यायन था वो एक तरह से नित्यवादी था, कि कोई चीजें नहीं बदलती, हमेशा
नित्य रहती है। तो फकुंद कात्यायन कहता था नित्य पदार्थवादी हम इसको कह सकते हैं, मतलब प्रत्येक वस्तु नित्य या आपके अचल होती है। सुख दुख जीवन बोलता है ये सब पूर्व निर्धारित है, मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश इसमें संभव नहीं है। बोला शरीर 7 तत्वों से बना है, तो तलवार अगर गर्दन काटती है तो 7 तत्वों के अंदर से होकर गुजरती है। तो इस तरह की जो विचारधारा, यानी ये एक तरह से नकारात्मक विचारधारा वाले लोग थे, उसमें ये आपके माने जाते हैं। तो 4 ये थे। फिर आपके निघंटुनाथ पुत्र यानी कि महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, और एक जो आपके थे वो आपके मखली पुत्र गोसाल थे। श्रावस्ती इनका प्रमुख केंद्र था, मखली पुत्र गोशाल का। और मैंने बताया था कि रत्मुसल और जो महाशिला कंटक की लड़ाई थी अजातशत्रु की, तो गणराज्य में इसकी मृत्यु हुई थी। तीनों महापुरुष थे, महावीर, बुद्ध और मखली, तीनों की मृत्यु थी वो आपके गणराज्यों में हुई थी, वो भी मल गणराज्य के अंतर्गत हुई थी। तो मखली पुत्र जो गोशाल था ये आपके गौशाला में रहने के कारण नाम पड़ा था। इसके पिता का नाम मंखा था, जो धार्मिक चित्रों की प्रदर्शनी करता था, इसलिए इसका नाम मंखा था पिता का नाम, इसलिए नाम पड़ गया मखली पुत्र गोशाल। माता का नाम इसकी बद्दा था, और श्रावस्ती जो था वो इसका मुख्य केंद्र था। जो मखली पुत्र गोसाल था वो आपके आजीवक जो संप्रदाय था, जो हम पढ़ते हैं कि बिंदुसार भी इसी संप्रदाय को मानता था, एक आजीवक जो थे वो उसके दरबार में रहते थे। तो मखली पुत्र जो गोशाल था वो आजीवक संप्रदाय का समर्थक था। ये भी एक तरह से नीतिवादी या भाग्यवादी या अकर्मण्यवादी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि ये भी नीतिवादी था, भाग्यवादी था या अकर्मणवादी था, भाग्य में विश्वास रखने वालों में से एक था। ये कर्म व पुनर्जन्म को स्वीकार करता था, और ये भी कहता था कि इसमें भी मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस तरह का व्यक्तित्व जो विचारधारा थी वो आपके मखली पुत्र गोशाल की थी। ये महावीर से भी इसका विवाद हुआ था, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन को सही मानता था, जबकि महावीर जो थे वो बिल्कुल तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके थे। तो मखली पुत्र गोसाल का कहना था कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ भी सन्यासी हुआ जा सकता है। तो बाद में जो कबीर और नानक की जो परंपरा थी वो एक तरह से आजीवकों की परंपरा थी, जिन्होंने गृहस्थ जीवन भी जिया और आपके सन्यास की जो विचारधारा थी, आध्यात्मिकता की जो जीवन था उसको उन्होंने चुना। तो वो इस विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये जो 6वीं सदी ईसा पूर्व में जो 62 सांप्रदायिक नास्तिक संप्रदाय थे, भारत में भी ऐसे संप्रदाय, एक बौद्धिक क्रांति हुई, पाइथागोरस यूनान में हुआ, कन्फ्यूशियस लाहौर से ये आपके चीन में हुए। तो एक पूरी दुनिया में जो एक बौद्धिक क्रांति का दौर था, सुकरात यूनान में, पाइथागोरस ये लोग थे, तो एक उस दौर से भारत भी गुजरा, और भारत में भी 6वीं सदी ईसा पूर्व में ऐसे संप्रदायों का उदय हुआ। और इनमें ये क्योंकि ज्यादा व्यवहारिक नहीं थे, और महावीर और महात्मा बुद्ध जो थे वो आपके ज्यादा व्यवहारिक थे, इसलिए उनके जो संप्रदाय थे वो आगे चलकर ज्यादा लोकप्रिय हुए और इनको इतनी मान्यता नहीं मिली। हाँ, आजीवकों का जो प्रभाव था वो आप देख सकते हो कि बिंदुसार जो था वो आजीवक को मानता था, और जो दशरथ था वो भी एक तरह से ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन आजीवकों को दान दिया था। अशोक ने आजीवकों को, जो नागार्जुन बराबर की गुफाएं हैं वहां पे अशोक और दशरथ के द्वारा इस संप्रदाय को गुफा दान दिया जाने का जो उल्लेख है वो हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो वो सारी जानकारी हमें मिलती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि नास्तिक संप्रदाय, तो ये अब इनको सम्मिलित करने में हमें पूछ सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपके कि पूर्ण कश्यप था वो घोर क्रियावादी था, अजित केशवकीन पूर्ण भौतिकवादी निहिलिस्ट था, संजय बेलेस्टी जो था वो घोर अनिश्चयवादी था, और फकुंद कात्यायन था वो नित्यवादी था, और मखली गोसाल जो था वो नीतिवादी, भाग्यवादी व अकर्मण्यवादी था। तो इस तरह से जो प्रश्न आए तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। इनका उल्लेख मैंने बताया कि जो है दीघ निकाय है उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज इतिहास नामा में इतना ही। धन्यवाद।